स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा पहला अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चल रहा था, जिसमें पिछले सेशन में हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में जाना था। आज हम उसी से रिलेटेड सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, गॉस लॉ मतलब गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेशन है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग समझें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम क्या है, तो जो गॉस थे, गॉस ने एक बंद पृष्ठ, काल्पनिक बंद पृष्ठ के लिए, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं उसको, उसके ऊपर एक नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई एक बंद पृष्ठ हो, कैसा पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ हो, और बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हो, अगर बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश रखा है तो उसका वैद्युत क्षेत्र होगा, और उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा तो उससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, मतलब कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वो उसके 1/ε0 के मल्टीपल होगा, मतलब 1/ε0 गुना होगा। तो गॉस का लॉ क्या कहता है, गॉस का नियम क्या है? तो गॉस का नियम कहता है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब किसी बंद पृष्ठ, जैसे कि हम मान लेते हैं, इस प्रमेय को सिद्ध करना है कि जैसे कि हमने जो एक बंद पृष्ठ मान लिया कि यह एक बंद पृष्ठ है और इसके केंद्र पर एक Q आवेश रखा हुआ है और इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, और इससे स्मॉल r पर यहाँ पर पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मतलब इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ये निकालना है गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो फाई ई बराबर Q/ε0, फाई ई बराबर कितना, Q/ε0। बिल्कुल सरल है गॉस लॉ। गॉस की प्रमेय का कथन क्या कहता है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध माने चारों ओर से घिरा हुआ, उस पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब फाई ई बराबर Q/ε0। अब इसको सिद्ध कैसे करते हैं? तो मान लेते हैं कि माना एक आवेश Q है जो गोले के केंद्र O पर रखा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। यदि गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/ε0 इंटू Q/r², इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये हो गया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। तो यहां पर इस गोले के पृष्ठ पर हम एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं छोटा सा, जिसका क्षेत्रफल अवयव होगा dA वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा लंबवत, क्षेत्रफल की दिशा तो लंबवत होती है तो उसी की दिशा में होगी, मतलब थीटा बराबर 0 अंश बनेगा। तो अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब पहले हम अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर पूरे कंसेप्ट ये है कि अल्पांश क्षेत्रफल से हम वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर उसके बाद पूरे पृष्ठ से निकाल लेंगे और हमारी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। तो देखिए कैसे, अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये हो गया। अब इसके बाद पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई E बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन, इंटीग्रेशन करेंगे d फाई E, मतलब इस अल्पांश क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे। तो d फाई E बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन d फाई E बराबर कितना है, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर।
अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हमने पढ़ा है ए बी कॉस थीटा, वही फॉर्मूला। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब चूंकि थीटा बराबर क्या होता है, 0 अंश, तो कॉस थीटा का यहाँ पर 0 अंश होगा, उसका मान 1 होता है, तो कोई वो नहीं होगा। और ई वेक्टर ई को हम बाहर ले लेंगे तो फाई ये यहाँ पर आ जाएगा, फाई ई बराबर ई बंद पृष्ठ का समाकलन डी ए कॉस थीटा, और थीटा बराबर 0 अंश रख देंगे, मतलब 1 रख देंगे, 1 का गुणा कराएंगे तो उतना ही आएगा, मतलब फाई ई बराबर ई इंटू बंद पृष्ठ का समाकलन डी ए। अब चूंकि ए क्या है, क्षेत्रफल, तो बंद पृष्ठ का समाकलन डी ए मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल कितना मान लिया, ए। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है कि गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि ई बराबर हमारी वैल्यू दी गई थी समीकरण फर्स्ट से, तो ई का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ऊपर क्यू बचा, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा, हमारी प्रमेय प्रूफ हो गई, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी सिंपल प्रमेय, और ये 100% बोर्ड एग्जाम में आपकी आती है। तो आपको केवल गॉस की प्रमेय आती है, गॉस का नियम आता है, 2 नंबर में आता है, तो केवल आपको इतना ही करना है, गॉस की प्रमेय कथन बता देना है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध मतलब घिरा हुआ कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको प्रूव करना है तो इस तरीके से फिगर बना के पहले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर इसके बाद अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और फिर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और हमारी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लेना है बस, और संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स समाकलन कराना है बस, और कुछ नहीं करना है। कितना सिंपल है। अब इसकी कुछ शर्तें होती हैं, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि किसी आवेश को घेरने वाला बंद पृष्ठ ही गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, लेकिन वो कैसा होता है, काल्पनिक, मतलब किसी आवेश को परिबद्ध करने वाला, परिबद्ध माने घेरने वाला, किसी आवेश को परिबद्ध करने वाला बंद काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। अब इस गॉस की प्रमेय के अनुसार सवालों में जो हमारे कुछ कंसेप्ट प्रयोग होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, इधर देखते हैं कि एक ये बंद पृष्ठ है और इसमें एक आवेश नहीं रखा हुआ, कई आवेश रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो क्या होगा, तो परिभाषा के अनुसार होगा कि किसी बंद पृष्ठ से घिरे हुए आवेशों, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और इसमें तो बहुत सारे आवेश घिरे हुए हैं, तो इसका ही 1/ε0 गुना होगा, मतलब फाई ई बराबर सबका टोटल सिग्मा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, मतलब जितने भी आवेश अंदर होंगे उन सबका टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, अब आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव दो बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बनता है, मतलब बराबर होते हैं और क्यू क्यू, और लेकिन विपरीत होते हैं, एक माइनस का एक प्लस का, और दो बराबर विपरीत आवेशों से मिलकर बने आवेशों से वैद्युत द्विध्रुव बनता है। तो अब यहां पर देखें, एक माइनस का क्यू आवेश है, एक प्लस का क्यू आवेश है, तो दोनों का टोटल कितना होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो बराबर 0 ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस से कट जाएंगे, ठीक है। अगर यही बंद पृष्ठ में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, क्यू आवेश तो रखा हुआ है, अगर परावैद्युत पदार्थ रख दें तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट परावैद्युत पदार्थ का मान रख देंगे। लेकिन अब करते हैं बात घन की। कोई घन है, घन कितना भी बड़ा हो, और एक चीज आपको याद रखना है गॉस के नियम में, गॉस की प्रमेय में, कि कोई भी बंद आकृति चाहे 10 सेंटीमीटर की हो, चाहे 10 मीटर की हो, चाहे 10 किलोमीटर की हो, उस आकृति के आकार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसमें केवल इतना याद रखना है कि उस आकृति के भीतर आवेश कितना है, बस इतना याद रखना है। तो जैसे कि मान लेते हैं घन है, अब घन के भीतर कोई आवेश Q है, इस घन के भीतर कितना आवेश है, Q है। अब Q आवेश रखा हुआ है,
तो अगर हमने कह दिया कि घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, घन के एक फलक से, फलक का मतलब है एक पृष्ठ। अब कितने पृष्ठ होते हैं, जैसे लूडो को 5-7 देखा होगा, 6 पृष्ठ होते हैं, तो फलक का मतलब पृष्ठ होता है, 6 पृष्ठ होते हैं, तो वही कर देंगे। देखो एक ऊपर का एक नीचे का पृष्ठ और 4 अगल बगल के चारों तरफ के 6 पृष्ठ हो गए। तो घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से कर देंगे। अगर घन के कोने से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए, कोने कितने होते हैं, कमरे में देख लें या घर में देख लें या लूडो के पासे में देख लें, उस तरीके से, तो 4 कोने ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, तो 8 कोने होते हैं। तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, मतलब कहीं से भी गुजर जाए, तो वो आपका वही नियम होगा, क्योंकि आकृति कोई भी हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे गोल हो, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे आयताकार हो, कोई भी बंद आकृति हो, उससे संपूर्ण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुछ शर्तें हैं जो सवालों में आपके प्रयोग होंगे। तो गॉस की प्रमेय आज हमने आपको बताई। अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच।